हरियाणातील मतदार याद्यांची राहुल गांधींकडून पोलखोल। मतदार यादीत वेगवेगळ्या नावांसमोर एकच फोटो, तर 93,000 मतदारांचा पत्ताही चुकीचा। राहुल गांधींच्या हायड्रोजन बॉम्बमुळे खळबळ। ब्राझिलियन मॉडेलचं हरियाणात 22 ठिकाणी मतदान। अनेक याद्यांमध्ये एकाच फोटोचा शेकडो ठिकाणी वापर, तर हरियाणात चोरीचं सरकार। राहुल गांधींचा भाजपवर सनसनाटी आरोप। लाडक्या बहिणीवरून सरकार भांडण लावतंय, शेतकऱ्यांना सरकारने दगा दिला। बीडच्या पालीत शेतकऱ्यांच्या बांधावरून उद्धव ठाकरेंचा आरोप। जूनची मदत आम्हाला अमान्य, आत्ताच्या आत्ता कर्जमाफी करा, तर दयावान सरकारचा अजूनही अभ्यास सुरू। उद्धव ठाकरेंचा सरकारवर हल्लाबोल। उद्धव ठाकरे पहिल्यांदा बाहेर पडले, त्याचा आनंद, मात्र ते टोमणे मारण्यापलीकडे काही करत नाहीत। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा ठाकरेंच्या मराठवाड्या दौऱ्यावरून टोला। वडाळा डेपोतून जाणाऱ्या मोनोरेल पडली बंद। तांत्रिक बिघाडामुळे मोनोरेल बंद पडल्याची माहिती। ट्रायल रन सुरू असताना घडली दुर्घटना। कुंड निलेश घायवळवर आणखी एक मकोका। घायवळ टोळीनं तरुणावर केलेल्या हल्ल्याप्रकरणी पोलिसांची कारवाई। घायवळच्या अडचणीत आणखी वाढ। महिला मांत्रिकाकडून आयटी इंजिनियरची फसवणूक। मुलींना असलेलं दुर्धर आजार बरा करण्याचं आश्वासन देत उकळले 14 कोटी रुपये। आरोपी वेदिका पंढरपूरकरवर गुन्हा दाखल। आमच्या शेताईशे आम्हाला अतिक्रमण करायला लागलेत, तर आम्हाला काहीतरी देणदा। माझे दोन्ही नवरा वारलाय, लेक वारलाय माझा, ना आमच्या अतिक्रमण करायला लागले आमच्या शेतात। हो, तिथं गायरान जमीन आहे ती। हो, काहीतरी बघा ह्याचं आता। ठीक आहे, बघूया। कृपया आपले पदाधिकारी कुणीही बोलणार नाही। सर्वसामान्य शेतकरी जे आहेत ते त्या ठिकाणी संवाद साधतील फक्त। यानंतर आपल्या पाली भागातील आपले यास्मिन भाई एक शेतकरी आहेत, ते आपल्या मनोगत याकडे व्यक्त करतील। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज हम सब लोगों के बीच हमारे उद्धव साहब ठाकरे वो हमारे समस्याओं को हल करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हमारे संभाजी नगर के महानगर पालिका के आमदार अंबाजी जानवे साहब वो हमारे मुश्किलों को आसान करने के लिए इतने दूर से हम लोगों के लिए आए हैं। आप सब उनको बता सकते हैं कि आप लोगों के साथ कैसी धोखेबाजी हुई, आपको पैकेज के नाम पे किस तरह से ठगा गया है, आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके साथ किस तरह धोखा हुआ है। नेता वो नहीं होता है कि जो लोगों को विश्वास दिलाए, आस दिलाए, उम्मीद दिलाए, बल्कि नेता वो होता है जो लोगों का भरोसा जीते, विश्वास जीते। बल्कि ना मंत्री पद पे होने के बावजूद हमारे उद्धव साहब ठाकरे वो हम सब लोगों की मुश्किल हल करने के लिए यहाँ है। उनका हमसे कोई भी लेन देन नहीं है, फिर भी वो हमारे मसलों को हल करने के लिए यहाँ आए हैं। सगा वो नहीं होता जिसका खून का रिश्ता हो, जो साथ में हो। सगा वो होता है जो बिना खून के रिश्ते के हमारे साथ खड़ा हो, हमारे मुश्किलों में हमारा साथ दे, हमारे मसलों को हल करे। अरे बाबा, मैं तो ये कहती हूँ, छीन लो उससे हुकूमत, छीन लो उससे हुकूमत, नहीं वरना लगाकर आग वो सब कुछ जला के राख कर देगा। अरे हम तो इस बार गब्बर को नहीं, बसंती को नहीं, गब्बर को नचाने वाले हैं। भले ही वक्त बुरा हो, पर मैदान पलटने की हम ताकत रखते हैं। भले वक्त हमारा बुरा हो, पर मैदान पलटने की ताकत रखते हैं। एक वक्त की बात है, एक राजा था जंगल में, उसने कहा मैं चुन के आने के बाद आप सब लोगों को एक एक कंबल दूंगा। मासूम भेड़ियों ने उसे जिताकर ला भी लिया, पर उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कंबल को ऊन कहाँ से लाएंगा। फिर यही इसी तरह से एक बात यह है कि लाड़की बहन योजना, बड़े ही प्यार से लाड़के बहनों के लिए ये योजना तैयार की गई है। उनके अकाउंट में 1500
रुपए तो गिर गए, पर जो निराधार की मासूम बेवाएं थी, जो सड़कों पे बैठकर भीख श्रावण बाढ़ की महीनों को उनको पैसे मिलते थे, वो सब बंद हो गए। पैसे वाली बहनों का तो पार्लर का खर्चा निकल गया, पर भाई का जो राशन 5,000 का था वो 5,000 पे से 10,000 पर आ गया। फिर किस तरह की हुकूमत है ये? कौन सी ऐसा देश है जहां पर किताबों पर जीएसटी लगा है? ये भारत देश है। कुछ दिनों तो से अपना हाल बिल्कुल नेपाल की तरह होने वाला है। अरे मैं तो कहती हूँ रामायण के जगह पर टीवी पर संविधान बताना चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या सही है और क्या गलत है। वो अपने खुद के फैसले सही लेना सीख लेंगे। आप लोगों को तय करना है कि हमें किसका साथ देना है। एक वक्त की बात है, हमारे ठाकरे साहब के घर पर एक गरीब परिवार आया। वो मुस्लिम परिवार था, पर वो बार बार घड़ी की तरफ देखने लगा। ठाकरे साहब ने कहा, आप घड़ी की तरफ क्यों देख रहे हैं? उसने कहा, सर मेरे नमाज का टाइम हो गया है। ठाकरे साहब ने बड़े ही मोहब्बत से कहा, आप नमाज पढ़ लीजिए। वो हिचकिचा कर बोला, सर मैं यहाँ पर नमाज पढ़ लूं? उसने कहा, बिल्कुल आप पढ़ लिए, मुझे आपके धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो नफरत है उन लोगों से जो हमारे बीच में भेदभाव करते हैं, हमारे बीच में नफरत पैदा करते हैं। उनके ही लाडले उद्धव साहब है जो हम लोगों के बीच की नफरत को दूर करने के लिए आए हैं। आप लोग ऐसा नेता चुनिए जो हम लोग का साथ दे, हमारे साथ खड़े, हमारी मुश्किलों में हमारा साथ दे। आप अपनी अपनी मुश्किलें उनको दिल खोलकर बता सकते हैं। आपके मुश्किलों को वो हल करने वाले हैं, आपके मुसीबतों को वो दूर करने वाले हैं। इतना चंद अल्फाज कहकर मैं अपने बातें खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ताई तुम्ही एवढंच सांगा, हे जे तुम्ही याद्या काय आहे जरा सांगा. हो हो. सर्वप्रथम तर आपले माजी मुख्यमंत्री महाराष्ट्राचे आज पालीमध्ये आलेले आहे. सर्वप्रथम सर्व पालीकरांच्या वतीने साहेब तुमचं खूप खूप धन्यवाद करते. आणि इथं स्टेजवर उपस्थित आमचे खैरे साहेब असतील, दानवे साहेब असतील, परशुराम जाधव साहेब, सगळ्यांचं खूप खूप धन्यवाद. तर आज आपण जर बघितलं हे धोकेबाज सरकारने कसं पॅकेज दिलेलं आहे शेतकऱ्यांसाठी. हे पर हेक्टरी त्यांनी कोरडवाहूला 17,500 रुपये असं ठरवलं होतं आणि पान भरती जमिनीला 34,000. तर आज जर खात्यामध्ये जर बघितलं तर आज हेक्टरी 3,315 रुपये हेक्टरी, नाही का 1,530 रुपये, 4,845 रुपये पर हेक्टरी. बरं का, हे पर हेक्टरी म्हणजे 2.5 एकराला. आपल्या गावाकडे 2.5 एकराला म्हणजेच 1 हेक्टर. तर 1 हेक्टरला एवढं अनुदान दिलेलं आहे. बघू शकता तुम्ही 5,610 तर 1,410 रुपये, 1,700. तर आता या सरकारने, महायुती सरकारने शेतकऱ्याला अतिशय फसवलेलं आहे. हे जे सरकार आहे हे शेतकऱ्यांच्या मुळावरलं आहे. नक्कीच शेतकरी आज अतिवृष्टीमध्ये एवढा धडपडत आहे सर, अक्षरशः दिवाळी शेतकऱ्यांनी साजरी केलेली नाहीये. सर्व पिकाला भाव नाही, काहीच नाही. यांच्या नाही का सारखं शेतकऱ्याला फसवलं आहे. आणि हे बघू शकता साहेब तुम्ही किती थोडं अनुदान दिलेलं. नक्कीच मला बोलण्याबद्दल वेळ दिला. नाही, मी आता माननीय साहेबांना विनंती करतो की आपण शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा. इथं वेगवेगळे मुद्दे मांडलेले या ताईंनी यादीच दिलेली आहे गावातली की सरकारने पर हेक्टरी जाहीर केलेलं जे अनुदान आहे बागायतीला 18,500 आणि जिरायतीला 8,500. तर ही किती अमाऊंट आली एक्झॅक्ट ही गावाची यादीच ताईंनी आणलेली आहे. त्यांनी तो आकडा सुद्धा वाचून दाखवला. याचाच अर्थ सरकार कशा पद्धतीनं जनतेला फसवतंय हा याच्यातला मुख्य मूळ गाभा आहे. मी या प्रसंगी आपल्या गावात आलेले शिवसेना पक्षप्रमुख मान्य उद्धवजी ठाकरे साहेब यांना विनंती करतो की आपण शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा. नीट बसून घ्या, बसून. उपस्थित सर्व शेतकरी बांधवांनो आणि भगिनींनो, बसा बसा.
मी आज उद्या परवा जवळपास 4 दिवस मराठवाड्यातल्या तमाम शेतकरी बांधवांना आणि भगिनींना भेटण्यासाठी आलेलो आहे.